दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स इज हेल्प चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों का सार आसान भाषा और रोचक अंदाज में सुनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी रोजमर्रा की सबसे बड़ी दिक्कत को हल करना सिखाती है। हाँ, बेवकूफ लोगों से कैसे निपटें। सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ आपका समय ही नहीं, आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति भी चूस लेते हैं। तो चलिए, कहानी के अंदाज में इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में हैं और एक सहकर्मी रोज वही पुराना सवाल पूछता है जिसका जवाब आपने 100 बार दिया है। या फिर मोहल्ले में वो पड़ोसी जो हर छोटी बड़ी बात में अपनी बेकार राय देने से बाज नहीं आता। ऐसे लोग हर जगह हैं, ऑफिस में, घर में, सोशल मीडिया पर। लेखक कहते हैं, पहले तो हमें यह समझना होगा कि बेवकूफ का मतलब हमेशा अक्ल की कमी नहीं होता। कई बार ये लोग अड़ियल सोच, गलत विश्वास और अहंकार से भरे होते हैं, जो उन्हें सीखने और समझने से रोकते हैं। लेखक बताते हैं कि बेवकूफ लोगों से निपटना आसान नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप उन्हें बदल नहीं सकते। जैसे कोई बच्चा अगर जिद पर अड़ा हो कि धरती सपाट है, तो आप कितनी भी साइंस समझा दें, उसका मन नहीं बदलेगा। ये समझते ही आपका बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आप खुद को अनावश्यक बहस में नहीं फंसाते। किताब में कहा गया है, तर्क वहां करो जहां सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो, न कि वहां जहां सिर्फ बहस जीतनी हो। कहानी में लेखक एक किस्सा सुनाते हैं। वे एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे थे और टैक्सी ड्राइवर ने लगातार अजीब और गलत बातें करनी शुरू कर दी। लेखक को गुस्सा आया, लेकिन उनके दोस्त ने बस मुस्कुराकर चुप्पी साध ली। बाद में दोस्त ने कहा, मैं अपना समय और मूड उस पर क्यों खर्च करूं जो सच जानना ही नहीं चाहता। यह वाक्य किताब का एक बड़ा सबक है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। बुक्स इज हेल्प पर हम अक्सर कहते हैं, आपका समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए इसे बचाना सीखें। लेखक भी यही कहते हैं कि बेवकूफ लोगों के साथ लंबी बातचीत से बचना एक आत्म सुरक्षा है। वे लोग अक्सर आपको अपनी भावनाओं में उलझा देते हैं और आप सोचने लगते हैं कि शायद गलती आपकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका उद्देश्य समस्या सुलझाना नहीं, बल्कि अपनी बात को सही साबित करना होता है, चाहे वह कितनी भी गलत क्यों ना हो। लेखक एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक कंपनी में एक कर्मचारी हर मीटिंग में अजीब और बेकार आइडिया देता था। शुरुआत में टीम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब समझ आया कि वह सिर्फ ध्यान खींचने के लिए यह कर रहा है, तो उन्होंने उसकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मीटिंग में कम बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी को चुप कराना है, बल्कि यह कि आपको तय करना है कि किस पर अपनी ऊर्जा खर्च करनी है। कई बार बेवकूफ लोग सीधे सीधे अपमान भी कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, ऐसे समय में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। गुस्से में दिया गया जवाब आपको सही साबित करने के बजाय और उलझा सकता है। उन्होंने लिखा, अगर आप किसी मूर्ख के स्तर पर उतरेंगे, तो वह आपको अपने अनुभव से हरा देगा। इसलिए शांत रहना न सिर्फ बुद्धिमानी है, बल्कि एक रणनीति भी है, जो आपको मानसिक रूप से ऊंचा रखती। बुक्स इज हेल्प के दर्शकों के लिए एक जरूरी टिप, अगर कोई बार बार आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, तो तुरंत बातचीत रोक दें। लेखक कहते हैं कि यह एक क्लासिक पैटर्न है, जिससे बेवकूफ लोग आपको गुस्से में लाकर गलत साबित करना चाहते हैं। उन्हें वह मौका मत दें। अपनी बात साफ, कम और सीधे शब्दों में कहें, फिर पीछे हट जाएं। इससे आप अपने सम्मान को भी बचाते हैं और अपनी मानसिक शांति। इस किताब में एक बड़ा सबक यह है कि बेवकूफ लोग अक्सर अपनी गलतियों को मानने के बजाय उन्हें और मजबूत तर्कों से बचाने लगते हैं। लेखक इसे डबल डाउन इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर उन्होंने एक गलत खबर पर भरोसा कर लिया, तो सबूत मिलने पर भी वे मानने से इनकार कर देंगे, बल्कि कहेंगे, मीडिया झूठ बोल रहा है। ऐसे में उनसे बहस करने के बजाय दूरी बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि यह लड़ाई जीतने का कोई रास्ता नहीं। लेखक एक दिलचस्प रिसर्च का जिक्र करते हैं, जिसमें पाया गया कि मूर्ख लोग अपनी बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं, जबकि समझदार लोग अपनी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं।
इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि बेवकूफ लोग आपको बार बार सलाह देंगे, चाहे वह कितनी भी बेकार हो, और जब आप उनकी सलाह माने नहीं तो वे आपको गलत कहेंगे। इस मनोविज्ञान को समझना जरूरी है ताकि आप उनसे निपटते समय खुद को दोषी महसूस न करें। लेखक कहते हैं, बेवकूफ लोगों के साथ डील करने का पहला नियम है, उनकी सोच बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए झर जैसा है। जैसे आप किसी टूटे हुए घड़ी को समय पर चलाने के लिए बार बार चाबी देंगे, पर वह कभी सही समय नहीं दिखाएगी। बेहतर है कि आप अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में हैं। यही सोच आपको अनावश्यक तनाव से बचाती है और आपको मजबूत बनाती है। लेखक का अगला सुझाव है, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखें। मूर्ख लोग अक्सर आपको गुस्से में लाने के लिए गलत बातें करेंगे ताकि आप अपना आपा खो दें। लेकिन अगर आप शांत रहकर सिर्फ मुस्कुरा दें या विषय बदल दें तो वे अपना मकसद खो देते हैं। लेखक कहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया ही उनकी ताकत है। अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उनका खेल खत्म। यह छोटी सी बात आपके जीवन को बहुत आसान बना सकती है। बुक्स इज हेल्प पर हम बार बार कहते हैं, आपका समय सोने से भी कीमती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बेवकूफ लोगों के साथ जितना समय बिताओगे उतना ही अपने असली लक्ष्यों से दूर होते जाओगे। कहानी में एक उद्यमी का उदाहरण है जो हर हफ्ते एक ऐसे पार्टनर से बहस करता था जो कभी उसकी बात नहीं मानता था। आखिरकार उसने रिश्ता खत्म किया और पाया कि उसकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। दूरी कई बार सबसे अच्छा समाधान होती है। कई बार आपको लगेगा कि बेवकूफ लोग आपको चुनौती दे रहे हैं और चुप रहना कमजोरी है, लेकिन किताब में एक शानदार लाइन है, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल है। जैसे शेर बेवजह नहीं दहाड़ता, वैसे ही आपको भी हर लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। सोचिए, अगर आप हर वक्त बहस में उलझे रहेंगे तो असली काम कब करेंगे? समझदारी यही है कि अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करें। बुक्स इज हेल्प के दर्शकों के लिए एक और टिप, मूर्ख लोगों को पहचानना और पहले ही दूरी बना लेना सबसे अच्छा बचाव है। लेखक ने एक किस्सा बताया जहां एक दोस्त ने एक नए प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले सभी लोगों का बारीकी से अवलोकन किया। उसने देखा कि एक व्यक्ति बार बार दूसरों को बीच में टोकता है और अपने विचार थोपने की कोशिश करता है। दोस्त ने उसी समय फैसला किया कि वह उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगा, और बाद में यह फैसला सही साबित हुआ। कभी कभी बेवकूफ लोग आपके अच्छे काम का श्रेय भी खुद लेने की कोशिश करेंगे। लेखक कहते हैं, ऐसे में बहस करने से अच्छा है कि आप चुपचाप अगले काम पर ध्यान दें और अपने काम के सबूत संभाल कर रखें। जब सही समय आएगा तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। इस तरीके से आप अपना मन भी शांत रखते हैं और रिश्ते भी अनावश्यक रूप से खराब नहीं करते। याद रखें, आपकी पहचान आपके काम से बनेगी, न कि दूसरों की राय से। लेखक बताते हैं कि बेवकूफ लोग अक्सर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपने उनकी गलती बताई तो वे कहेंगे, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। यह एक भावनात्मक चाल होती है जिससे वे आपको दोषी महसूस कराएंगे। किताब कहती है, इस जाल में मत फंसिए। शांत रहकर तथ्यों पर टिके रहें और भावनाओं में बहने से बचें। यह आपके मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। बुक्स इज हेल्प पर हम ये बात हमेशा दोहराते हैं कि आत्मसंयम सबसे बड़ी ताकत है। लेखक का कहना है कि जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो बेवकूफ लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे चाहेंगे कि आप गुस्से में आएं, चिल्लाएं या अपनी बात साबित करने में थक जाएं। लेकिन अगर आप शांत रहकर मुस्कुरा दें तो वे खुद उलझन में पड़ जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक जीत होती है जिसे आप बिना लड़े हासिल कर सकते हैं। किताब में एक और दिलचस्प कहानी है। लेखक के एक परिचित ने अपने ऑफिस में एक व्यक्ति से डील करने का नया तरीका अपनाया, वन वर्ड पॉलिसी। जब भी वह व्यक्ति बेकार की बातें करता तो वह सिर्फ ठीक या समझ गया कहकर बातचीत खत्म कर देता। न बहस, न सवाल, न तर्क। कुछ ही हफ्तों में वह व्यक्ति उसे परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि उसे प्रतिक्रिया ही नहीं मिल रही थी। कभी कभी कम बोलना सबसे अच्छा हथियार है। लेखक कहते हैं, हर बेवकूफ व्यक्ति खतरनाक नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं
जो आपकी जिंदगी में असली नुकसान कर सकते हैं। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ये लोग अफवाह फैलाने, गलत सूचना देने या आपको गलत राह पर ले जाने में माहिर होते हैं। इनके साथ एक सीमा तय करें और उसे पार न करने दें। अगर वे सीमा तोड़ते हैं तो स्पष्ट शब्दों में अपनी नाराजगी जताएं और दूरी बना लें। कई बार आप बेवकूफ लोगों को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे बार बार आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। लेखक कहते हैं, ये लोग अक्सर ड्रामा क्रिएट करते हैं ताकि आप उनकी दुनिया में उलझ जाएं। अगर आप इसमें फंस गए तो अपनी ऊर्जा और समय दोनों गंवाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें न्यूनतम प्रतिक्रिया दें और अपने काम में व्यस्त रहें। याद रखिए, ध्यान वहीं दें जहां उसका असली फायदा है। बुक्स इज हेल्प के दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण टिप: जब कोई व्यक्ति लगातार आपकी बात काटता है या आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो उसे निजी तौर पर न लें। लेखक कहते हैं, अक्सर यह उनकी असुरक्षा का संकेत होता है। उनकी आलोचना पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। आपकी सफलता और आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, न कि लंबी लंबी बहसें। किताब में एक शानदार उदाहरण है। एक महिला का सहकर्मी हर बार उसकी प्रेजेंटेशन में अड़ंगा डालता था। उसने सीखा कि अपनी प्रेजेंटेशन से पहले ही सभी जरूरी दस्तावेज बॉस को भेज दें और सहकर्मी को कम बोलने का मौका मिले। नतीजा यह हुआ कि उसकी मेहनत पहचानी जाने लगी और सहकर्मी का प्रभाव कम हो गया। लेखक कहते हैं, रणनीति अपनाना बेवकूफ लोगों से निपटने का एक स्मार्ट तरीका है। लेखक का कहना है कि बेवकूफ लोग अक्सर अपने समूह बनाकर चलते हैं। ये लोग एक दूसरे की गलत सोच को और मजबूत करते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यह सामूहिक मूर्खता और भी खतरनाक हो सकती है। बेहतर है कि आप ऐसे समूहों से दूरी बनाएं और अपना नेटवर्क उन लोगों से बनाएं जो सकारात्मक और तार्किक सोच रखते हैं। बुक्स इज हेल्प हमेशा यह बात कहता है, आपका सर्कल आपके भविष्य का आईना है। लेखक बताते हैं, अगर आपका ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ गुजर रहा है जो हर चीज में नकारात्मकता फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे सोचने लगेंगे। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी संगत का चुनाव समझदारी से करें और अपने समय का निवेश उन लोगों में करें जो आपको प्रेरित करते हैं। किताब में एक रिसर्च का जिक्र है जिसमें पाया गया कि नकारात्मक और मूर्खतापूर्ण बातचीत आपके मूड को घंटों तक खराब कर सकती है। लेखक कहते हैं, यह मानसिक प्रदूषण है। जैसे आप गंदा पानी नहीं पीते, वैसे ही गंदी और बेकार बातचीत से भी बचें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपके मन को भारी कर रहा है, तो उससे दूरी बना लें, चाहे वह आपका करीबी ही क्यों न हो। लेखक का अगला सुझाव है, नो एंट्री पॉलिसी अपनाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक शांति की सीमा तय करें और किसी को भी उसे तोड़ने न दें। अगर कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो साफ शब्दों में कहें, मुझे इस विषय पर बात नहीं करनी। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में हिम्मत चाहिए। एक बार यह आदत बन गई तो आप बेवकूफ लोगों के जाल से आसानी से बच सकते हैं। बुक्स इज हेल्प पर हम एक बात हमेशा कहते हैं, आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। लेखक कहते हैं, मूर्ख लोग अक्सर आपको यह महसूस कराते हैं कि आपको उनकी मंजूरी चाहिए, लेकिन सच ये है कि उनकी राय का आपके जीवन पर कोई वास्तविक असर नहीं होता। अपने फैसलों में आत्मनिर्भर बनें और अपनी दिशा खुद तय करें। जितना आप खुद पर भरोसा करेंगे, उतना ही कम आप इन लोगों के प्रभाव में आएंगे। कहानी में लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति से मुलाकात की जो हर वक्त दूसरों की बात काट रहा था। शुरुआत में लेखक ने उसे अनदेखा किया, लेकिन बाद में महसूस किया कि उसकी मौजूदगी पूरे माहौल को खराब कर रही है। उन्होंने तय किया कि अगली बार ऐसे लोगों के साथ बातचीत कम करेंगे। यह दिखाता है कि कभी कभी हमें सक्रिय होकर अपना माहौल साफ करना पड़ता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आप हर लड़ाई लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए। मूर्ख लोग आपको उकसाकर लड़ाई में खींचते हैं, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि कौन सी लड़ाई आपके समय और ऊर्जा के लायक है। अगर लड़ाई से कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलने वाला, तो बेहतर है कि आप उस लड़ाई से दूर रहें। यह आपकी मानसिक शांति और प्रगति के लिए जरूरी है। लेखक बताते हैं कि कुछ बेवकूफ लोग अपने अहंकार के कारण बदलाव को स्वीकार नहीं करते।
जैसे एक ऑफिस में एक कर्मचारी पुरानी विधियों से काम करता रहा, जबकि नई तकनीक ने सब आसान कर दिया था। उसने बदलाव को नजरअंदाज किया और अंत में अपनी नौकरी खो दी। यह हमें सिखाता है कि ऐसे लोगों को समझाने में समय बर्बाद करने के बजाय खुद आगे बढ़ना बेहतर है। समय के साथ आगे बढ़ना ही असली बुद्धिमानी है। बुक्स इज हेल्प हमेशा यह सलाह देता है, अपनी मानसिक ऊर्जा का निवेश वहीं करें जहां उसका असर हो। लेखक कहते हैं, बेवकूफ लोग अक्सर आपको अपनी समस्याओं में खींचेंगे, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप उनकी समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या उसका हल ढूंढने में अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं। याद रखिए, हर समस्या आपकी नहीं होती और हर बहस में उतरना जरूरी नहीं। किताब में एक किस्सा है। लेखक के एक मित्र के पास एक रिश्तेदार था जो हर पारिवारिक मिलन में राजनीति पर गर्मागर्म बहस छेड़ देता था। शुरुआत में लेखक के मित्र उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीखा कि मुस्कुराकर विषय बदल देना ही सबसे अच्छा तरीका है। न बहस न तनाव, बस शांति। यही रणनीति आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकती है। लेखक कहते हैं, मूर्ख लोग अक्सर अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट में उनकी गलती से काम बिगड़ गया तो वे बहाने बनाएंगे और आपको दोषी ठहराएंगे। इस स्थिति में शांत रहकर सबूत संभालें और भावनाओं में बहकर जवाब न दें। जब तथ्य आपके साथ हों तो आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई समय पर खुद सामने आ जाती है। बुक्स इज हेल्प के दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी है कि बेवकूफ लोगों के साथ सीमाएं बनाना कैसा लगता है। लेखक कहते हैं, जब आप किसी को ना कहते हैं तो शुरुआत में वे नाराज होंगे, लेकिन धीरे धीरे वे आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगेंगे। यह एक अभ्यास है जो आपकी आत्मसम्मान को मजबूत करता है और आपको अनावश्यक तनाव से बचाता है। याद रखिए, ना कहना भी एक कला है। कई बार आप देखेंगे कि मूर्ख लोग आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। लेखक का कहना है कि ऐसे मामलों में सीधे सफाई देने के बजाय अपने काम से जवाब दें। लोग आपके काम को देखकर सच पहचान लेंगे। बेवजह सफाई देने से आप उनके खेल में फंस सकते हैं। आपका काम, आपका व्यवहार और आपकी निरंतरता ही आपकी असली पहचान बनाएगी। लेखक बताते हैं कि मूर्ख लोग अक्सर आपको उकसाकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑफिस में कोई आपको गुस्से में ला दे और फिर बॉस के सामने आपको गलत साबित करे। इस जाल से बचने के लिए लेखक सलाह देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें और गुस्से में कोई फैसला न लें। प्रतिक्रिया से पहले हमेशा सोचें, क्या यह जरूरी है। बुक्स इज हेल्प पर हम कहते हैं, सिर्फ वही लड़ाई लड़ो जो जीतने लायक हो। लेखक का अनुभव है कि बेवकूफ लोगों के साथ लड़ाई में जीत भी हार जैसी लगती है, क्योंकि उसमें आपका समय और शांति दोनों चली जाती है। अगर सामने वाला सीखने के लिए तैयार ही नहीं तो अपनी जीत का कोई मतलब नहीं। कभी कभी पीछे हटना ही असली जीत होती है। किताब में एक अध्याय है, अपने मूड की रक्षा करो। लेखक कहते हैं, आपका मूड ही आपके दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह सुबह किसी बेवकूफ से बहस हो गई तो उसका असर पूरे दिन रहेगा। इसीलिए दिन की शुरुआत ऐसे लोगों से दूर रहकर करें और कोशिश करें कि उनका असर आपके मूड पर न पड़े। मानसिक शांति आपके हाथ में है। लेखक बताते हैं कि कई बार बेवकूफ लोग आपको अपमानित करने के लिए व्यंग्य या मजाक का सहारा लेते हैं। ऐसे समय पर गुस्सा करने के बजाय उनकी बात को हल्के में लें और आगे बढ़ जाएं। जब आप उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो वे धीरे धीरे रुक जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिससे आप बिना टकराव के स्थिति संभाल सकते हैं। बुक्स इज हेल्प के दर्शकों के लिए खास बात, हर इंसान आपकी समझ के स्तर का नहीं होगा। लेखक कहते हैं, यह स्वीकार करना जरूरी है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे। जब आप यह सच्चाई मान लेते हैं तो उनके व्यवहार से कम परेशान होते हैं। यह मानसिक आजादी आपके जीवन को आसान बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है। लेखक कहते हैं, बेवकूफ लोगों के साथ डील करते समय हास्य का इस्तेमाल करना भी कारगर हो सकता है। अगर माहौल भारी हो रहा है तो हल्की फुल्की हंसी तनाव को कम कर देती है, लेकिन ध्यान रहे, हास्य का इस्तेमाल सम्मानजनक तरीके से हो ताकि आप खुद भी गलत न लगें। यह तरीका माहौल को हल्का और बातचीत को आसान बना सकता है। किताब में एक उदाहरण है, एक व्यक्ति ऑफिस में हर मीटिंग में नकारात्मक टिप्पणी करता था।
एक दिन उसके सहकर्मी ने उसकी बात का जवाब मजाकिया अंदाज में दिया और मीटिंग का माहौल बदल गया। उसके बाद वह व्यक्ति भी कम नकारात्मक बातें करने लगा। यह दिखाता है कि कभी कभी हल्का फुल्का रवैया भारी तनाव को कम कर सकता है। बुक्स इज हेल्प यह मानता है कि बेवकूफ लोगों से निपटना एक कौशल है जो समय के साथ विकसित होता है। शुरुआत में आप गुस्से में आ सकते हैं या बहस में फंस सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हैं कि अपनी ऊर्जा बचाना ही सबसे बुद्धिमानी है। यह किताब आपको वही मानसिक उपकरण देती है जिससे आप हर स्थिति में शांत रह सकते हैं। लेखक कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे अपने जीवन से बाहर करना ही सबसे अच्छा तरीका है। चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी, आपका मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले है। यह कठिन फैसला हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यही आपके लिए सही साबित होगा। लेखक कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे अपने जीवन से बाहर करना ही सबसे अच्छा तरीका है। चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी, आपका मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले है। यह कठिन फैसला हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यही आपके लिए सही साबित होगा। कई बार हमें लगता है कि बेवकूफ लोगों को समझाकर हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, जब तक वे खुद बदलाव नहीं चाहते, आपकी मेहनत बेकार है। यह ऐसे है जैसे एक बंद कमरे में पौधे को धूप देने की कोशिश करना। बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाएं जो सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हैं। बुक्स इज हेल्प के दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं तो सामने वाला आपको हरा नहीं सकता। मूर्ख लोग आपकी प्रतिक्रिया से ताकत लेते हैं, उन्हें वह ताकत मत दें। शांत रहें और अपनी दिशा पर केंद्रित रहें। किताब में एक और कहानी है। एक व्यक्ति के पड़ोसी रोज उसके बगीचे में आकर बिन मांगे सलाह देता था। शुरुआत में वह सुनता रहा, लेकिन बाद में उसने तय किया कि वह हर बार हंसकर धन्यवाद कहेगा और अपना काम करता रहेगा। कुछ ही दिनों में पड़ोसी ने आना कम कर दिया। यह दिखाता है कि सीमाएं बनाना हमेशा टकराव का मतलब नहीं होता। बुक्स इज हेल्प यह मानता है कि सकारात्मक माहौल खुद ब खुद नकारात्मक लोगों को दूर कर देता है। अगर आपका व्यवहार स्थिर, शांत और सकारात्मक है तो मूर्ख लोग आपको उकसाने की कोशिश में असफल हो जाते हैं। इसीलिए खुद को हर दिन बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। लेखक कहते हैं, मूर्ख लोगों को यह महसूस कराने की कोशिश मत करें कि वे गलत हैं। अक्सर इससे वे और जिद्दी हो जाते हैं। इसके बजाय बस अपनी राह पर चलें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। यह तरीका आपके मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों दोनों को बचाता है। किताब में एक अध्याय है, अपनी लड़ाई चुनो। इसका मतलब है कि हर बहस जरूरी नहीं और हर मुद्दा आपका नहीं। अगर सामने वाला बदलने के लिए तैयार नहीं तो बहस छोड़ दें। यह समय बचाने और शांति बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है। बुक्स इज हेल्प पर हम कहते हैं, आपके जीवन में कौन आएगा यह आपका चुनाव है। बेवकूफ लोगों को जितना कम महत्व देंगे वे उतना ही जल्दी दूर हो जाएंगे। यह एक मानसिक फिल्टर है जो आपके जीवन की गुणवत्ता तय करता है। लेखक बताते हैं, अगर कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो यह संकेत है कि आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। चाहे वह रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा पहले आना चाहिए। किताब में यह भी कहा गया है कि हर इंसान में थोड़ी बहुत मूर्खता होती है और कभी कभी हम भी दूसरों के लिए वैसे हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी को मूर्ख कहें, पहले खुद को जांचें। आत्म जागरूकता ही असली बुद्धिमानी है। बुक्स इज हेल्प हमेशा कहता है, सीखना और बढ़ना जारी रखें। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप पहचान पाएंगे कि किन लोगों में समय लगाना है और किन से बचना है। यह किताब आपको वही समझ देती है। किताब में एक अंतिम टिप है, अपनी खुशी के लिए जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर छोड़ देंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपनी खुशी खुद चुनें और उसे बचाने के लिए सीमाएं तय करें। लेखक कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बेवकूफ लोगों से घिरे हैं तो अपने वातावरण को बदलें। नए लोगों से मिलें, नए अनुभव लें और अपने नेटवर्क को बढ़ाएं।
माहौल बदलने से आपकी सोच और ऊर्जा दोनों बदल जाती है। बुक्स इज हेल्प के दर्शकों के लिए यह किताब एक याद दिलाती है कि आपकी मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। बेवकूफ लोगों से बचना कायरता नहीं, बल्कि समझदारी है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लेखक कहते हैं, जब आप मूर्ख लोगों से निपटने की कला सीख जाते हैं, तो आपके पास समय, ऊर्जा और ध्यान उन चीजों के लिए बचता है जो सच में मायने रखती हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा फायदा है। किताब का एक और सबक है, धैर्य ही असली जीत है। जो व्यक्ति शांत रह सकता है, वह हर स्थिति में मजबूत होता है। बेवकूफ लोग आपका धैर्य तोड़ना चाहेंगे, उन्हें यह मौका न दें। बुक्स इज हेल्प मानता है कि इस किताब की सीख सिर्फ मूर्ख लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर कठिन रिश्ते के लिए लागू होती है। यह आपकी जिंदगी को सरल बनाने का तरीका है। लेखक कहते हैं, मूर्ख लोगों को हराना जरूरी नहीं, उनसे बचना जरूरी है। आपकी असली जीत आपके मानसिक संतुलन में है, न कि बहस जीतने में। किताब का सार यह है, अपनी सीमाएं तय करें, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और अपनी ऊर्जा बचाएं। हर किसी को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं, यह मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता है। बुक्स इज हेल्प हमेशा कहेगा, अपने जीवन को हल्का और साफ रखें। नकारात्मक और बेवकूफ लोग आपका बोझ बढ़ाते हैं। उनसे दूरी बनाकर आप अपनी रफ्तार और खुशियां दोनों बढ़ा सकते हैं। लेखक कहते हैं, मूर्ख लोगों को नकारात्मक शक्ति मत बनने दें। वे तभी असर डालेंगे जब आप उन्हें अनुमति देंगे। इस अनुमति को वापस ले लें और खुद को मुक्त करें। किताब में कहा गया है, जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, तो कोई आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। यह आपकी ताकत का असली सबूत है। बुक्स इज हेल्प आपको याद दिलाता है, अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो आपके भविष्य को बेहतर बनाती हैं। बाकी चीजों को छोड़ दें, खासकर बेवकूफ लोगों की बातों को। लेखक का अंतिम संदेश है, दुनिया में मूर्ख लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि वे आपके जीवन पर कितना असर डालेंगे। यह चुनाव हर दिन आपका है। तो दोस्तों, यह थी हाउ टू डील विद स्टूपिड पीपल की पूरी समरी, जिसे हमने बुक्स इज हेल्प पर आपके लिए कहानी के अंदाज में समझाया। याद रखिए, मानसिक शांति सबसे बड़ी दौलत है और इसे बचाना आपके हाथ में है। बेवकूफ लोगों से निपटना सीखकर आप न सिर्फ अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं, बल्कि अपनी खुशियों को भी दोगुना कर सकते हैं।